हेलो माय डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी जो तैयारी है बहुत ही गजब तरीके से कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए मौसम अब इस वक्त ऐसा हो चुका है, ना तो गर्मी पड़ रही है ना ही सर्दी पड़ रही है। यानी कि मौसम पढ़ने के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ही अनुकूल हो चुका है, तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी पर्पज से हमने एक और न्यू वीडियो आपके सामने ले आया हूं मैं, ताकि आपको जो मतलब तैयारी कर रहे होंगे वो बच्चे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके। तो चलिए आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज, अगर मैं प्रश्नावली की बात करूं 5.1 को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में क्या करा था, देखिए पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन करा था, अर्थात परिचय जाना था सातत्य और अवकलनीयता का। तो हमने उस वीडियो को प्लेलिस्ट में डाल दिया है और डिस्कशन में डाल दिया है। यदि अभी तक आपने नहीं देखी और आप कहीं भी खोए हुए हैं और भटक रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका भटकना खत्म हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पहला सवाल, अर्थात इस एक्सरसाइज का भी पहला ही सवाल रहेगा। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन कराया था कंप्लीट। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है सिद्ध कीजिए, यानी कि प्रूफ कीजिए कि फलन जो है एफ एक्स बराबर 5x-3, एक तो x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर तथा x बराबर 5 पर संतत है। यानी कि संतत क्या होता है ये हम कंप्लीट जान चुके हैं पीछे वीडियो में। यानी कि जब कोई ग्राफ किसी क्रम से चलता रहता है, उसका क्रम नहीं टूटता, तो उसको संतत कहा जाता है। अगर ग्राफ टूट जाता है यानी कि उसका क्रम अगर भंग हो जाता है तो वह असंतत कहलाता है। बहरहाल पिछली वीडियो में मैंने कंप्लीट बता दिया था। इसके मैं कुछ पॉइंट लिखना चाहूंगा यहाँ और, ताकि आपको थोड़ा बहुत जो डाउट है वो भी खत्म हो जाए। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो देखिए नोट करके ये पॉइंट लिख लीजिएगा। नंबर 1, यानी कि ध्यान रखना, प्रत्येक जो बहुपद होता है, प्रत्येक बहुपद यानी कि बहुपदीय, ये होता है बहुपदीय फलन, याद रखना आपको संतत होता है। क्या होता है? संतत होता है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। और कहाँ होगा? जहां एक्स की वैल्यू एक रियल नंबर होगी। सही है, बिलोंग करेगा मतलब एक्स में रियल नंबर। तो समझ में आ गई पहला पॉइंट, प्रत्येक जो बहुपदीय फलन होगा वो संतत होता है। अगर मैं नंबर 2 की बात करूं तो देखिए नंबर 2 में है यानी कि एफ सी का मतलब कांस्टेंट, यानी कि अगर अचर पद हुआ तो वो भी क्या होगा? संतत होगा। क्या होगा? संतत। अब आपके एक चीज और दिमाग में चल रही, उसका जवाब मैं दे दूं। यदि एक्स बराबर ए और फंक्शन है एफ एक्स और बराबर आता है एफ ए के, तो क्या होगा? अर्थात एफ ए का मतलब है आपका, यानी कि क्या? कांस्टेंट, यानी कि आप कह सकते हो आंकिक मान। अगर ये चीज आती है आंकिक मान, तो ध्यान रखना वह मान भी क्या होगा? तो आप लिख सकते हो तो फलन क्या होगा? तो फलन संतत होगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट है, ये कब कंडीशन होगी? जब होगी मेरे प्यारे बच्चों, जब आपके पास एक फलन और एक बिंदु होगा। तो चलिए मैं उसको भी नोट करके लिख देता हूं, ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे। तो एक फलन और वह एक, तथा लिख सकते हो, तथा एक बिंदु, क्या? एक बिंदु दो के लिए कंडीशन है। कब? जब एक फलन होगा तथा एक बिंदु होगा, तभी हमारा जो है ये फलन संतत होगा। संतत होगा आंकिक मान के लिए। आई होप समझ गए होंगे। ये बस पॉइंट को अगर दिमाग में रखते हो तो ये सारे सवाल बहुत ही आसान होने वाले हैं। अगर मैं पहले सवाल की बात करूं तो चलिए पहला सवाल ही देख लेते हैं। हमें कहा सिद्ध कीजिए कि फलन, यानी कि दे रखा, तो पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? अब क्या दिया है? इन्होंने दिया है एफ एक्स बराबर 5x-3। क्लियर? तो यहाँ हमारे जो पॉइंट दे रखे हैं एक्स पे 3 भी पॉइंट दे रखे हैं, यानी कि एक बिंदु दे रखा है एक्स बराबर 0, एक दिख रहा है एक्स बराबर -3, एक पे एक्स बराबर 5। तो मैंने पहले ही कह दिया यही एक फलन तथा एक बिंदु के लिए। तो फलन हमारे पास एक है और हमें एक बिंदु ले लेते हैं। अगर वो आंकिक मान आ गया तो ये फलन संतत होगा। और यहाँ पहले ही कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, यानी कि आपको प्रूफ करना है। जो आप चाहे x बराबर 0 ले, x बराबर 3 ले, x बराबर 5 ले, पर फलन संतत होगा। बस
इस बात को ध्यान रखना। तो चलिए आपका क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट इसमें x बराबर क्या लेंगे, सबसे पहले मैं जीरो ले लेता हूं, जीरो पर हम चेक कर लेते हैं जीरो पर। तो चलिए अगर मैं लिमिट की बात करूं x अप्रोच जीरो यानी कि x की वैल्यू जीरो की तरफ अग्रसर है, तो यानी कि f(x), अब देखिए इसका वैल्यू रख लेते हैं यानी कि लिमिट x अप्रोच जीरो एफ एक्स का मान दे रखा है हमारे पास 5x माइनस के 3। अब क्या करोगे, अब x की जो वैल्यू दे रखी है 3 जीरो, तो इस जीरो को यहाँ पुट करोगे यानी कि यहाँ x के स्थान पर जीरो रखोगे। तो रख लेते हैं ये जब देखिए वैल्यू रखते हैं तो लिमिट लिखते नहीं है, केवल इसको ही लिखते हैं, अर्थात 5 गुणा इस x के स्थान पर जीरो माइनस 3। अब 5 की जीरो में करोगे जीरो माइनस 3, तो बहरहाल माइनस के 3 आएगा। तो 3 क्या है, एक आपका आंकिक मान है, अर्थात आप कह सकते हैं यह आपका अचर पद है। क्या है, अचर पद यानी कि आंकिक मान। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, x बराबर जीरो पर जो फलन का मान आया क्या है, फलन का मान लिखोगे, फलन का मान क्या है माय डियर सर, संतत है। क्या है, संतत है। आई होप इतनी बात आप समझ में आ गई होगी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अर्थात हमने जीरो पर निकाला, अब देखते हैं -3 पर, क्योंकि हम ये कह रहे हैं एक फलन और एक बिंदु के लिए जब भी ये कंडीशन बनेगी यही चेक करना है, यानी कि आंकिक मान आना चाहिए। हम देख रहे होंगे यहाँ आपका आंकिक मान आया अर्थात अचर पद आया है, और अचर पद आ तो ही तो आप कह सकते हैं तो फलन संतत होगा। अब फलन संतत किस पे था, जीरो पर, तो आप लिखेंगे x बराबर जीरो पर फलन का मान संतत है या होगा। चलिए अब इसका सेकंड पॉइंट, यानी कि क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है x बराबर -3 पर, तो x बराबर -3 पर, तो चलिए बिल्कुल सेम इसकी तरह करेंगे, ये लिखेंगे लिमिट x अप्रोच जीरो, जीरो के स्थान पर क्या है -3, तो -3 इंटू f(x). अब लिमिट तो हमारी ऐसी रहेगी, x की वैल्यू कितनी है -3, अब f(x) की वैल्यू कितनी है, f(x) की वैल्यू दे रखी है आपके पास 5x -3, तो वैल्यू रख लेते हैं। जब हम x की देखिए मान रखा जाता है तो ध्यान रखना है आपको लिमिट नहीं लिखनी होती है, हमें क्या करना होता है, हमें इसमें वैल्यू रखनी होती है, यानी कि 5 गुणा इस x के स्थान पर -3 और माइनस के ये 3 है ही, तो 5 दिया 15, ये माइनस के और ये हो जाएगा -3, तो ये -18। अब 18 बताइए आंकिक मान है या नहीं है, अर्थात अचर पद, तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो आंकिक मान है, ये आंकिक मान है या नहीं है, आप कहेंगे सर बिल्कुल है। जब यह है तो बिल्कुल यह लिख सकते हो x बराबर -3 पर फलन का मान संतत है, तो लिख सकते हूं मैं, तो x बराबर -3 पर फलन का मान क्या है, संतत है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब हम कहाँ करेंगे, x बराबर 5 पर, तो x बराबर 5 पर देख लेते हैं, क्योंकि हमने क्या लिया है, अगर मैं इसमें देखे इसके स्थान पर अब मैं थर्ड बात की बात करूं तो x बराबर 5 रख लेता हूं। अगर मैं 5 रखूंगा तो यहाँ कितना रखा जाएगा, 5, कितना 5, तो ये फंक्शन तो यही रहेगा। अब यहाँ रखा जाएगा 5, तो 5 पंजे कितने हो गए 25, कितने हो गए माय डियर फ्रेंड 25। 25 में से आप 3 माइनस करोगे तो कितना आएंगे, आप कहेंगे सर 22 आएंगे, कितने 22। तो आप बताइए ये अचर है या नहीं है, अर्थात ये न्यूमेरिक का आंकिक मान आया नहीं आया, भाई ये तो जब होगा जब हमारा मतलब सिंगल होगा केवल एक पे, यह बिंदु हमें दे रखा होगा तो ये वाला लगेंगे आंकिक मान आना चाहिए। हमारा आंकिक मान आ चुका है, तो x बराबर कितने पर, किस पर लाए हम 5 पर, तो 5 पर फलन का मान संतत होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 में जो 3 पार्ट्स दे रहे गए थे वो बहुत ही प्यार के साथ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसका आपका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान शब्दों में कह रहा है, ये कह रहा है x बराबर 3 पर फलन f
x बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 के सातत्य की जांच कीजिए। यानी कि हमें सातत्य बताना है या नहीं है, ये जांच करवा रहा। क्लियर है? चलिए अब हम जांच कर लेते हैं। हमें तो यहाँ पॉइंट दे रखा है, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहले काम करेंगे, दिया है क्या, दिया है। अब इन्होंने क्या दे रखा, एफ एक्स, यानी कि फंक्शन दे रखा, फलन कितना दे रखा है, ये 2x स्क्वायर माइनस 1। हमें चेक करना है x बराबर 3 पर, तो ये रूल तो ये वाला लगेगा, सेकंड रूल वाला, क्योंकि हमें इन्होंने क्या दिया है, एक फलन दिया है और एक बिंदु दिया है, तो ये वाला सेकंड वाला रूल लगेगा। क्लियर है? और हमें यही दिखाना एफ सी, यानी कि अचर पर कांस्टेंट आना चाहिए। अगर कांस्टेंट आ जाता है कोई भी मान, तो हम क्या करते हैं, उसको संतत्य चेक कर लेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या लिखोगे, x बराबर कितने, 3 पर। तो चलिए x बराबर जब 3 पर करेंगे तो हम क्या करेंगे, लिमिट लिखेंगे, लिमिट LIM लिमिट x अप्रोच कितना 3, और यहां होगा फंक्शन यानी कि fx। तो लिमिट ये होगा x अप्रोच 3। अब fx की वैल्यू आपको ऑलरेडी इन्होंने दी है, कितनी दी है, लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस के 1। सही है? अब इसको क्या करेंगे, इसको कुछ भी नहीं करना, जो x की वैल्यू दी है उस x की वैल्यू इसमें रख लेते हैं। आज जैसे ही हम x की वैल्यू रखते हैं तो ये जो लिमिट है ये ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, फाइनल हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा इस x के स्थान पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 2 गुणा 3 का वर्ग होगा प्यारे बच्चों 9 माइनस का 1, 9 दूनी 18 माइनस का 1, तो 18 में से 1 गया 17। तो आप देख रहे हो ये क्या है, एक भाई एक क्या है, आंकिक मान है, अर्थात एक ही अचर पद है। क्या है, अचर पद। क्या है माय डियर स्टूडेंट, अचर पद। तो चलिए अचर पद हुआ, तो अचर पद में आप क्या लिख सकते हो, अतः x बराबर 3 पर फलन का मान क्या होगा, संतत्य होगा, अर्थात संतत होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे तीसरा, और तीसरे के जो हमारे ABCD 4 पार्ट दिए हैं उनको बहुत अच्छे से समझते हैं, एक एक करके समझते हैं, क्योंकि सब आसान है, जिस तरीके से ये आसान है। अब इसको समझते हैं, इसमें क्या करा है, तीसरे का ये करा है fx बराबर देखा x माइनस 5। तो इसमें देखिए इन्होंने इसकी तरह जो x की वैल्यू -3 दी है, क्योंकि यहाँ तो इन्होंने लिमिट बांध दी, x बराबर 0 -3 5 ओ जैसे थी। यहाँ कह रहा इस पे ही चेक करना है और बाकी आप पॉइंट नहीं ले सकते, परंतु यहाँ ये कह रहा यहाँ कोई भी इन्होंने वैल्यू नहीं दी। अगर जो भी दी है उसे मना कर दे कि आप ये नहीं ले सकते और बाकी कुछ भी ले सकते हो। तो चलिए तीसरे का, अब तीसरे का सबसे पहला पॉइंट यानी कि तीसरे का ए क्या है, एफ एक्स बराबर, यानी कि आप कह सकते हो दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, ये दिया है प्यारे बच्चों एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5। अब इसमें क्या लिखोगे, दिया गया फलन लिख सकते हो, जो सामने दिया है ये हमारा बहुपदी फलन है। अब चलेगा माय डियर स्टूडेंट पहला पॉइंट यानी कि नोट नंबर 1। तो प्रत्येक बहुपदी फलन क्या होता है, संतत होता है अगर x बिलोंग कर रहा है x में, r की वैल्यू यानी कि रियल नंबर यानी कि 1 2 3 4, आप कुछ भी रख दो आपको रियल नंबर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां लिखेंगे दिया गया फलन, दिया गया फलन यानी कि कौन सा, x माइनस 5, फिर क्या लिखोगे, यह एक यानी कि x माइनस 5 यह एक बहुपदी फलन है, बहुपदीय फलन है। अब ये बहुपदीय फलन है तो क्या लिखोगे, और आपको पता है मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया कि प्रत्येक बहुपदीय फलन संतत होता है, तो यही लाइन लिख दो, प्रत्येक बहुपदीय फलन x रियल नंबर पर संतत होता है, संतत होता है। तो यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा, तो इसमें देखिए बिंदु होता तो हम ये वाला निकालते, बट बिंदु नहीं है, तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, जो बहुपदीय होते हैं जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, एक से ज्यादा यानी कि 2 3 4
तो वे हमारे क्या होते हैं, संतत होते हैं। तो इसमें हमें दो पद दे रखे थे, तो ये बहुपदीय फलन है। और जब ये बहुपदीय फलन है तो आप ये कह सकते हैं प्रत्येक बहुपदीय फलन यानी कि x बिलोंग्स टू R पर संतत होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर B को देखें यानी कि B पार्ट, तो B में क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा हूं आप ये नहीं रख सकते रियल नंबर पे, यानी कि जो x में बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू R, तो उसमें आप क्या नहीं रख सकते, आप इस 5 नहीं रख सकते। बस इतनी सी बात कह रहा है कि आप कुछ भी रख लीजिएगा, परंतु ये कह रहा है x नॉट इक्वल 5, यानी कि आप जो है x का मान 5 बिल्कुल भी नहीं रख सकते और बाकी कुछ भी रख सकते हो। तो आपने देखा ये एक रियल नंबर है, और जब रियल नंबर होता है तो वो क्या होता है आपका, यानी कि जो f(x) है क्या हुआ, संतत हुआ। क्या हुआ, संतत होगा। बस यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि सिंपल सा सवाल है, जो भी ये दे रखा है इसमें आप x बराबर 5 क्यों नहीं रख सकते। अगर x बराबर 5 रखोगे तो 5 में से 5 गए 0, तो 1/0 क्या बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है। इसलिए मना कर रहा है, आप नहीं रख सकते रियल नंबर पे। तो आप यहाँ देखो x बिलोंग कर रहा है R, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था। अब इन्होंने कंडीशन जो दी है ना, जो 5 नहीं लिख सकते, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने -5 लिख दिया है। बस अब ये रियल नंबर हो गया, और रियल नंबर ही क्या होता है, यही आपका संतत होता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब देख लेते हैं हमारा सी क्या कहता है। सी भी बहुत सिंपल सा है, इसको मैं रफ कर दूं, चलिए रफ कर लेते हैं क्योंकि सिंपल सा सवाल चलने हैं। अगर मैं इसको देखूं यानी कि सी पार्ट, तो सी पार्ट क्या कहता है, सी पार्ट कह रहा है f(x) बराबर x² - 25 अपॉन x + 5। अब देखिए मैं एक से एक काम कर सकता हूँ, x², 5 को लिख सकता हूँ 5, 25 को 5 गुणा 5 अर्थात x + 5। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ x² - 5 की घात कितनी हो जाएगी, 2 अपॉन x + 5। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, a² - b² वाला क्या होता है भाई, एक बार प्लस हो जाता है और एक बार माइनस हो जाता है। सही है, कब, जब बीच में माइनस हो, दोनों पे स्क्वायर हो। तो सेम यही कंडीशन है, बीच में माइनस है, दोनों पे स्क्वायर है, तो हम एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो x - 5 और एक बार लिख देंगे प्लस कर लो और एक से कर लो माइनस का, और अपॉन में हो जाएगा हमारा x + 5। तो आप देख रहे होंगे इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो हमें क्या बचा, x - 5 बचा। तो देखिए बिल्कुल सवाल जो है इसकी तरह बन गया, नहीं बन गया, ए की तरह। तो बिल्कुल अब ए की तरह कंडीशन लिख दोगे कि दिया गया फलन यानी कि जो ये f(x) आया निकल के, बिल्कुल सेम यही बन के आया। देखो आया नहीं आया, और जब आया है तो जो आपने फर्स्ट में लिखा है यानी कि दिया गया फलन क्या था, f(x), यह एक बहुपदीय फलन है। और जो पता है चूंकि प्रत्येक बहुपदीय फलन क्या होते हैं, संतत होते हैं, तो बिल्कुल आप लिख सकते हो। आई होप क्वेश्चन नंबर आपका तीसरे का सी ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी हमें क्या कह रहा है, डी भी चेक कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है इसे भी चेक कर लेते हैं। तो ये डी है हमारा, देखिए ये बोल रहा है डी में क्या कह रहा है, अगर मैं डी की बात करूं अर्थात f(x) बराबर दे रखा है x - 5, अरे दे रखा मोड के अंदर। अब आपको पता है जो भी कोई वैल्यू मोड के अंदर से बाहर निकाली जाती है मोड को हटाकर, तो वो चाहे माइनस में अंदर या प्लस में हो, जब मोड से कोई बाहर आती है चीज यानी कि आंकिक मान, तो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यही यहाँ यही होगा, अगर इसको बाहर निकालोगे f(x) की वैल्यू को, तो क्या आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा। अच्छा पॉजिटिव आएगा तो यानी कि ये x बिलोंग्स टू रियल पर करेगा, यानी कि रियल नंबर पर बिलोंग करेगा। आज जब रियल नंबर पर बिलोंग करेगा तो लिख सकते हो f(x), क्या लिखोगे f(x) यानी कि संतत होगा। क्या होगा, संतत होगा, बस लिख दो संतत होगा। बस यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल को मैं छोटे से छोटा कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं नहीं चाहता कोई बच्चा डर जाए, या जिस बच्चे को थोड़ा सा ये चैप्टर हार्ड लगता है, क्योंकि देखने में बहुत हार्ड लगता है, परंतु रियलिटी है सवाल ऐसे होते ही नहीं है। क्योंकि मैं नहीं चाहता आप डरें, इसलिए मैं आपको ऐसा बैलेंस लेके चल रहा हूँ, जो बच्चों से हो जाते हैं वो भी अपनी प्रैक्टिस कर लें, और जिन बच्चों से नहीं होते
वो इन सवालों को आसानी से कर लें। क्लियर है? चलिए ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, इसमें देखिए एक बात बोला है कि सिद्ध कीजिए कि फलन जो है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन और एक्स बराबर एन पर संतत है जहां एन एक धन पूर्णांक है। यानी कि धन पूर्णांक है, हमें धन चिन्ह लेना है, कोई नेगेटिव नहीं लेना, और ये हमें प्रूफ करना है कि x बराबर n पर संतत है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है पहले बच्चों हल लिख लो, हल, और क्या लिखोगे माय डियर स्टूडेंट दिया है। अब क्या दिया है, इन्होंने दिया है यानी कि एफ एक्स वैल्यू दे रखी है x की पावर n, सही है। अब दिया गया फलन क्या है बताइए, दिया गया फलन बहुपदीय फलन है ही नहीं है, बिल्कुल है। तो यहां लिखोगे दिया गया क्या फलन एक बहुपदीय फलन है। अब फलन है तो अब आप लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे हमारे में प्रश्नानुसार। अगर मैं प्रश्नानुसार की देखिए बात करूं तो प्रश्नानुसार में दे रखा है x बराबर n, तो x बराबर n क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है धन पूर्णांक है, क्या है माय डियर स्टूडेंट n एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, अर्थात आप ये कह सकते हैं यानी कि x जो है आपका रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अब जब ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो आप लिख सकते हैं x बराबर पर यानी कि x बिलोंग्स टू r पर x की पावर n, क्या x की पावर n एक संतत, क्या संतत या सतत भी लिख सकते हो, सतत फलन होगा, क्या होगा, क्योंकि एक चीज और लिख देता हूं मैं, क्योंकि पूर्णांक, क्या पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि आप एक छोटा सा एक क्योंकि प्रत्येक, क्योंकि हाँ लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक बहुपदी फलन, क्योंकि प्रत्येक, देखिए ये वाली लाइन लिख सकते हैं प्रत्येक बहुपदी फलन, प्रत्येक बहुपदीय फलन और कौन सा x बिलोंग्स टू r पर संतत होगा, संतत होगा, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के माध्यम से सवाल नंबर 1 से लेकर 4 तक कवर करे। तो चलिए अब मैं इसको रफ करके नेक्स्ट सवाल उतारता हूं। अब नेक्स्ट सवाल में देखते हैं हमारे क्या कहते हैं, नेक्स्ट सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको रफ करके मैं नेक्स्ट सवाल उतारता हूं। इसको मैं क्या करता हूं प्यारे बच्चों, रफ कर लेता हूं।